जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा था, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसके नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध के अंत में भगवान शिव ने भैरव जी को आज्ञा देकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर कटवा दिया था। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। हर मुख से उन्होंने एक वेद की रचना की। इस तरह 4 वेद हुए। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। अगर ये बने रहते तो शायद 5 वेदों की रचना होती। लेकिन एक घटनाक्रम में ब्रह्मा जी के इसी 5वें मुख ने असत्य बोला। दंड स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने भैरव को आदेश देकर इसे कटवा दिया। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। एक बार भगवान विष्णु शैय्या पर शयन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, उन्हें पुत्र कहकर संबोधित किया और खुद को उनका ईश्वर कहा। भगवान विष्णु भी कुपित हुए और बोले, तुम तो मेरे नाभि कलम से पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हारा ईश्वर तो मैं ही हूँ। रजोगुण से मुग्ध दोनों ईश्वरों में इसी बात को लेकर युद्ध शुरू हो गया। ब्रह्मा जी हंस पर और विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर काफी समय तक युद्ध करते रहे। ये देख देवता घबरा गए। बोले, आप दोनों ही अराजकता पैदा कर रहे हो, इसलिए अब हम शिवजी की शरण में जाते हैं। देवता शिवजी के पास पहुंचे। भोलेनाथ सब पहले से ही जानते थे। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त किया और युद्ध स्थल पर पहुंचे। देखा तो दोनों ईश्वर एक दूसरे पर माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र चला रहे हैं। शिवजी ने तुरंत लिंग रूप धारण किया और दोनों अस्त्रों के बीच जा खड़े हुए। लिंग का स्पर्श पाते ही दोनों अस्त्र शांत हो गए। लिंग का और छोर नहीं दिख रहा था। आदि अंत जानने के लिए ब्रह्मा जी हंस रूप में आकाश की ओर और विष्णु जी शुकर रूप में पाताल लोक को निकले, पर ना आदि मिला और ना ही अंत। ब्रह्मा जी ने खुद को ईश्वर साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया और आकाश से केतकी का फूल लाकर कहा, मैंने लिंग का आदि पा लिया है। उनका छल देख शिवजी तुरंत प्रकट हो गए और भैरव की उत्पत्ति कर उन्हें मिथ्याभाषी ब्रह्मा को दंड देने का आदेश दिया। भैरव ने अपने तलवार से तुरंत ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया जिससे उन्होंने झूठ बोला था। तो इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा ब्रह्मा जी का 5वां सिर काटा गया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों शिवजी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी जी विराजमान रहते हैं। ये रहस्य क्या है? शिवजी की पूजा के लिए जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शिवजी के सभी मंदिरों के बाहर नंदी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर शिव मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा रखी जाती है? इसका कारण महज इतना नहीं है कि नंदी महादेव की सवारी है, बल्कि इसके पीछे एक पौराणिक कहानी भी है, जिस कारण हर शिवजी के मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा रखने का नियम बना। क्या आप महादेव की सवारी नंदी की इस कहानी के बारे में जानते हैं, जिससे हम जानेंगे कि आखिर क्यों नंदी हमेशा शिवजी के मंदिर के बाहर होते हैं और नंदी कैसे बने शिवजी की सवारी। शिलाद मुनि ने इंद्रदेव से जन्म और मृत्यु से हीन संतान का वरदान मांगा। इसके लिए उन्होंने तप कर इंद्रदेव को प्रसन्न भी किया, लेकिन भगवान इंद्र वरदान देने में असमर्थ थे और शिलाद मुनि को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। शिलाद मुनि ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। तब शिवजी ने स्वयं शिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया और नंदी के रूप में प्रकट हुए। शिवजी के वरदान से नंदी मृत्यु से मुक्त और अजर अमर हो गया। भगवान शिव ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक कराया और इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान किया कि जहाँ नंदी निवास करेंगे
वहाँ उनका भी निवास होगा। इसलिए तब से हर मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना जरूर की जाती है। नंदी सिर्फ शिव जी की सवारी ही नहीं है, बल्कि वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त भी हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन में हलाल विष निकला तो शिव जी ने उसे पी लिया, क्योंकि इससे संसार को बचाया जा सकता था। लेकिन विषपान करते समय इसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी, जिसे नंदी ने जीभ से चाटकर साफ किया। नंदी का यह समर्पण भाव देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उसे सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। तो चलिए अब जानते हैं कि माता सीता के भाई कौन थे। माता सीता मिथिला नरेश जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता था। माता सीता जनक जी द्वारा हल चलाते हुए भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें धरती पुत्री भी कहा जाता था। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां माता सीता की बहनें थीं। अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम और जनक पुत्री जानकी यानी सीता माता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। विवाह के समय ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और राजश्री विश्वामित्र उपस्थित थे। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। दूसरी ओर सभी देवी और देवता भी अलग अलग वेश में उपस्थित थे। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ। विवाह का मंत्रोच्चार चल रहा था और उसी बीच कन्या के भाई द्वारा की जाने वाली रस्म की बारी आई। इस रस्म में कन्या का भाई कन्या के आगे आगे चलते हुए लावे का छिड़काव करता है। विवाह करवाने वाले पुरोहित जी ने जब इस प्रथा के लिए कन्या के भाई को बुलाने के लिए कहा तो वहां समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि जनक का कोई पुत्र नहीं था। ऐसे में सभी एक दूसरे से विचार करने लगे। इसके चलते विवाह में विलंब होने लगा। अपनी पुत्री के विवाह में इस प्रकार विलंब होते देखकर पृथ्वी माता भी दुखी हो गई। तभी अचानक एक श्याम वर्ण का युवक उठा और इस रस्म को पूरा करने के लिए आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं हूं इनका भाई। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मंगलदेव थे, जो वेश बदलकर नवग्रहों सहित श्री राम का विवाह देखने को वहां उपस्थित थे। क्योंकि माता सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था और मंगल भी पृथ्वी के पुत्र थे, इस नाते से वो माता सीता के भाई भी लगते थे। इसी कारण पृथ्वी माता के संकेत से वो इस विधि को पूर्ण करने के लिए आगे आए। अनजान व्यक्ति को इस रस्म को निभाने को आता देखकर राजा जनक दुविधा में पड़ गए। जिस व्यक्ति के कुल, गोत्र और परिवार का कुछ अता पता नहीं, उसे वे कैसे अपनी पुत्री के भाई के रूप में स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने मंगल से उनका परिचय, कुल और गोत्र पूछा। राजा जनक के आपत्ति लिए जाने के बाद मंगलदेव ने दृढ़तापूर्वक कहा, हे राजन, मैं अकारण ही आपकी पुत्री के भाई का कर्तव्य पूर्ण करने के लिए नहीं उठा हूँ। मैं इस कार्य के सर्वथा योग्य हूँ। अगर आपको कोई शंका हो तो आप महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इस विषय में पूछ सकते हैं। ऐसी वाणी सुनकर राजा जनक ने महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र से इस बारे में पूछा। दोनों ही ऋषि इस रहस्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी आज्ञा दे दी। इस प्रकार सभी की आज्ञा पाकर मंगलदेव ने माता सीता के भाई के रूप में सारी रस्में निभाई। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फूल और ना ही फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा कि मैं शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें शायद पता नहीं है, कृपया उनसे कह दीजिएगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल और फल से लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा,
शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे और चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर सब चिड़िया को देना पड़ा। भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने इरादे के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।